जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल आलमिक्स ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अब आपके घर परिवार सब अच्छे रहें, माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर सब पर बनी रहे। दोस्तों, आप लोगों से बात करने में अच्छा लगा और बहुत लोग बातचीत करने और उन लोग अपने अपना परेशानी बताए, तो जिसके हिसाब से मैं जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को परेशानी को हल करने के। अगर कोई तौर तरीका है, कोई दुआ फरियाद है या कोई जैसा भी है, मेरी तरफ से मैं कोशिश करूँगा ताकि मेरे ही दी हुई जानकारी से आप लोग का जो है ज़िंदगी बन जाए और आप लोग को सब अच्छे रहें। कोशिश करूँगा जो जितना भी मेरे पास जानकारी है और आप लोगों को दूँ मैं, और आप लोग को आगे मैं जानकारी देते रहूँगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। जो पहले बुजुर्ग किस तरह से पूजा पद्धति करते थे, कौन कौन से देवी देवता है, इनको बहुत जने भूल गए हैं और बहुतों लोगों को पता भी नहीं है कि कौन कौन से देवी देवता होते हैं, कैसे कैसे मानते थे पहले। तो पहले के लोग कैसे करते हैं इसके बारे में मेरे को आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में और इस चैनल के माध्यम से किस तरह करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि 7 बहनियाँ, 9 बहनियाँ, 21 माता, इस तरह अक्सर मंत्रों में और सुनने में आता है। और बहुत लोग को इनके बारे में पता नहीं है कि 7 बहनियाँ कौन कौन से देवी को कहा जाता है, क्योंकि वैदिक शास्त्रों में 9 दुर्गा शक्तियों का 10 महाविद्याओं का लेख आता है। और हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में जो गुरु शिष्य के परंपरागत अंतर्गत में इसमें अलग से देवी देवताओं का वर्णन होता है। ग्रामीण देवी देवता अलग होते हैं, जिसका भी बहुत सारा होता है। इसमें पाठ देवता होता है और पाठ देवता और वीर और महावीर, इसका अलग अलग से श्रेणी होता है। भैरव में भी अलग से भैरव आते हैं। चंडी में भी 16 प्रकार के हनुमान का वर्णन आता है और 64 योगिनी होता है, उनसे हम लोग का और अलग होता है। 108 योगिनी आता है। तो अलग अलग इन देवी देवताओं का नाम आता है। जहाँ पे और एक जने ने मेरे को पूछा भी था कि इसमें बहुत सारा क्षय कोरी और कवल करेजा क्या होता है, और ऐसे करके कुछ था, मेरे को देखना पड़ेगा व्हाट्सएप में। तो उसमें बहुत सारा प्रश्न थे जो अक्सर मतलब बोला जाता है। और इसमें मतलब कि कहीं कहीं देवी देवता में होता है कौन कौन से देवी देवता में क्या क्या लगता है। चाहे वो मुर्गा लगता, पहले के बलि प्रथा चढ़ाते थे, तो कौन से देवता में क्या बकरा देना है, मुर्गी देना है, क्या क्या, इस तरह सब बहुत सारे पहले के बुजुर्ग लोग करते थे। तो उसके बारे में धीरे धीरे करके बताते जाऊँगा। और बल्कि मैं तो ये बलि प्रथा में संलग्न नहीं रहता हूँ, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। सात्विक पूजा सबसे अच्छा होता है। मैं तो जहाँ तक हो सके मैं सात्विक नारियल और बंगला पत्ता, लौंग, इलायची इतना ही कहता हूँ, यही सबसे अच्छा माना जाता है। बलि प्रथा में विशेष नहीं लेता। जो तंत्र क्रिया करते हैं अवघड़ विद्या में, उसमें विशेष करके इसका गणना होता है। लेकिन फिर भी जानकारी दूंगा कि किस किस हिसाब से किस तरह देते हैं। अब मैं इसके पीछे नहीं रहता हूँ और मेरा वीडियो जितना है वो जानकारी के उद्देश्य से देखें, और किसी प्रकार के इसमें मैं और मेरे चैनल इसकी जवाबदारी नहीं लेगा, है ना। मैं इसमें दावा नहीं करता हूँ कि हो ही जाएगा, क्योंकि यह अध्यात्म का केंद्र है। जो व्यक्ति जितना इसमें भक्ति रहता है और आराध्य करता है, उसके हिसाब से फल मिलता है। अब मेरा उद्देश्य यही है कि यह जानकारी आप लोग जान सको। मान लीजिए कोई किया कराया है और उसको कैसे ठीक करे, तो एक पद्धति है। अगर वह पद्धति करने से हम लोगों में यह प्रक्रिया करते हैं और ठीक होता है, तो वो शायद आप लोग कर लो, उनसे ठीक हो जाए, है कि नहीं। ऐसे बहुत होता है कि बहुत सारा प्रक्रिया देखने में मिलता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, मंत्र की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरह का प्रक्रिया, बस यही जानकारी आप देख लीजिए और जान लीजिए, और अपने जीवन में आजमा कर कम से कम एक बार बिल्कुल प्रयोग करके देखें। चलो बात करते हैं 7 बहनियाँ। 7 बहनियाँ माता हैं, इनका साधना जो है आप पूजा पाठ कर लोगे तो घर में सुख समृद्धि आ जाएगा। 7 बहनियाँ का प्रकोप होता है एक, जैसा 21 माता का प्रकोप होता है तो दाना निकल जाता है, उसे 7 बहनियाँ का होता है। उसमें होता कि अगर किसी के ऊपर में रुष्ट हो गए हैं 7 बहनियाँ मान ली जाए, तो उनके घर में पैसा नहीं बचेगा। बहुत सारा उसके घर में पैसा नहीं बचेगा अगर प्रकोप हुआ है तो, ठीक है, पैसा नहीं बचेगा। एक व्यक्ति बीमार पड़ा है तो वो ठीक होगा तो दूसरा ठीक होगा, फिर वो चौथा, इस तरह से मतलब कुछ न कुछ उलझन रहेगा। घर में चिड़चिड़ापन रहेगा, घर में एकता नहीं रहेगा, एक दूसरे के लिए हमेशा नफरत भावना, इस तरह से एक अलग से मतलब माहौल बन जाता है। 7 बहनियों के यदि किसी के ऊपर में दोष लग जाता है या फिर उसके घर में रुष्ट हो जाते हैं, तो जो मैं 7 बहनियाँ का साधना आपको बताऊंगा, तो इसको कर लोगे तो इस तरह परेशानी आप लोग का वो ठीक हो सकता है। तो ये 7 बहनियाँ जो है 7 माताओं का नाम है, जैसे वेद शास्त्रों में 9 दुर्गा शक्तियों का वर्णन होता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, इस तरह का 9 दुर्गा नाम होता है और 10 महाविद्या होते हैं उसमें। तो उसी तरह से ये ग्रामीण क्षेत्र हम लोग का अलग से
देवी देवता का नाम होता है। इसमें 7 माताओं का नाम आता है। पहला आता है रेणुका माता, ठीक है। दूसरा में घेड़िका माता, तीसरा में महला माता, चौथा में मंगला माता, और पांचवा में शीतला माता, छठवां में शेथला माता, और सातवां में दुर्गा माता। ये 7 जो है माताओं का नाम आता है। यही है सातों बहिनी का नाम। और इसको सिद्धि की विधि बता देता हूँ। इसको कोई भी मंगलवार, गुरुवार या शनिवार को इसको आप पूजा पद्धति कर सकते। यह 7 दिन का परिक्रमा होता है और 7 दिन तक 7 दीपक जला लेना है। घी के जला सकते हो या फिर सरसों का तेल उत्तम रहता है, अच्छा होता है। उस 7 दीपक आप एक लाइन में रख देंगे और एक लाइन में रखने के बाद में आपको जिस समय पूजा करोगे उस समय का पूर्व दिशा की ओर रहेगा आपका मुख, है ना। या कोई देवी का मंदिर है तो आप देवी के सामने में आप रख सकते हो और 7 दीपक जला कर रखना है। और एक अगरबत्ती 7 दीपक के सामने रख देंगे, बगल में मतलब एक करके। और इसमें 7 प्रकार का फूल का अर्पित करेंगे। हर एक दीपक में अलग अलग फूल, चाहे कोई से भी फूल चलेगा। मोंगरा का फूल नहीं होना चाहिए, बस मोंगरा का फूल नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी फूल चलेगा। 7 प्रकार का फूल आप दे देंगे। उसके बाद ये 7 बहिनी का नाम को आपको सुमरन करना है। एक दीपक करके 21 बार इस माताओं का सुमरन करेंगे। हे माता रानी, मेरे घर में, मेरे कुल में, मेरे परिवार में आप आशीर्वाद बनाए रखें। किसी प्रकार का अगर घर में नेगेटिव ऊर्जा है, हमारे घर में दोष है, तो उसको आप जो है ठीक करें। हे शीतला माता, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। इस तरह सभी माताओं का नाम लेते हुए आपको करना है। और भोग में आप जो है खीर, पूड़ी या फिर सब कोई भी मीठा पदार्थ आप वहाँ पे भोग में लगा सकते हैं 7 दिन। और उसके बाद में जब यह पूर्ण हो जाएगा तो आप जो है 16 श्रृंगार आप जो है माता रानी में चढ़ा दें। यदि मान लीजिए घर में करें तो घर में आप वहाँ पे रख सकते हैं या फिर जल में प्रवाह कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई मंदिर में आपको रख देना है। और जिस दिन फर्स्ट दिन आप करेंगे 1 नारियल आप रखेंगे, है ना। और चाहते हैं तो आप 7 नारियल भी रख सकते हैं, और नहीं तो 1 नारियल रख देंगे और अंतिम दिन 2 नारियल और रखेंगे लास्ट दिन, अंतिम दिन। उसके बाद में पूजा आराधना कर देंगे। जिस समय यह साधना करेंगे आपको स्वप्न के माध्यम से उसका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आपको छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो लाल कलर का, हरा कलर का, ऐसे करके 7 अलग अलग कलर में आएंगे। वो किस रूप में आएंगे पता नहीं है, लेकिन अलग अलग चेहरा में आपको दिखाई देंगे। या कोई फल देंगे। जब से मैं इसको किया था तो उस समय छोटे बच्चे आए थे, बहुत सारा कोई सेव, अंगूर, इस तरह अलग अलग फल मेरे को दिए थे। या जाओ ठीक है तो आज से तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसा बोल के मेरे को बोले थे। मेरे लगभग बहुत उस समय 6 या 7 क्लास पढ़ रहा होगा, उस समय मैंने इसको प्रक्रिया किया था तो आशीर्वाद मिला था। तो इस तरह सपना में जो है आपको आशीर्वाद मिलता है। इससे कम से कम मन को सुकून मिलता है घर में, है ना, कि चलो कम से कम मैं यह पूजा प्रक्रिया किया तो कुछ आशीर्वाद मिला। इस तरह तो आप लोग भी यह साधना कर लीजिए और इनसे आपका घर परिवार खुशी से रहेगा और उसका माता रानी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगा। और यह प्रक्रिया होने के बाद में सारा सामग्री को आपको जल में प्रवाहित कर देना है और नारियल है उनको भी प्रवाहित कर देना है सभी को। और जब भी किसी को मान लीजिए आपने यह साधना कर लिया तो किसी को भी माता का शिकायत हो, कुछ भी हो, तो बस इस माता का नाम को आपको 3 बार उच्चारण करना है। 7 माताओं का 3 बार उच्चारण करना है और फूंक मार देना है। कि नारियल और अगरबत्ती जो है आप गांव के सिवाना बाहर में आप छोड़ देना है, तो माता शांत हो जाएंगी और घर में किसी पे उपद्रव होगा तो आप जो है वो ठीक हो जाएगा। मेरा अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, है ना। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस कर देना। चैनल के साथ जुड़े रहें आज यदि आप नए हैं तो। और अगर कोई भी बात अगर छूट जाते हैं वीडियो में, मैं शायद नहीं बता पाया कुछ बात, तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं देख करके उसको आपको मार्गदर्शन करूंगा। तब तक ठीक है, अब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो जानकारी में आप लोग को फिर मुलाकात होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।